हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सभी बच्चों को पता लग गया होगा, सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का जो रिजल्ट पेंडिंग था वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चेक नहीं किया है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा, तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लेना, जितने भी सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। अब दोस्तों, रिजल्ट डिक्लेयर होते ही काफ़ी सारे बच्चों को रिजल्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल गई। कई सारे बच्चों को दोस्तों फेल कर दिया गया है और कई सारे बच्चों को दोस्तों एब्सेंट दिया गया है, मतलब कि पेपर दे के आए हैं फिर भी उन्हें उस सब्जेक्ट में एब्सेंट दे दिया है। तो उन बच्चों को क्या करना है। और दोस्तों, कई सारे बच्चों के रिजल्ट में सब्जेक्ट के सामने क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है इस तरह का, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन मार्क बने हुए आ रहे हैं। तो इस केस में क्या करें, क्या करना है आपको, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, जो आपका मदर नेम है वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है, उसकी जगह NA लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या करें दोस्तों, मदर नेम आएगा या नहीं आएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि जिनका रिजल्ट आया है और अगर किसी बच्चे को फेल कर दिया गया है तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फ़ेल किया गया है, तो जब एडमिशन फॉर्म आएगा उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। वो जो सेकेंड सेमेस्टर का बैक वाला एग्ज़ाम है जिसमें फ़ेल हो, तो ये एग्ज़ाम आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रिवैल्यूएशन करवाना चाहता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में पास होना चाहिए था, मेरा पेपर अच्छा गया था, तो आप लोग रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा, किस तरह से रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। आपको 1000 रुपये देनी होगी फीस, ठीक है, पर सब्जेक्ट। आपको लगता है मैं पास था तो आप लोग रिवैल्यूएशन करवा लीजिए। अगर नहीं लगता है तो आप लोगों को दोबारा एग्ज़ाम देना होगा फोर्थ सेमेस्टर के साथ में। सेकेंड सेमेस्टर बैक वाला फोर्थ सेमेस्टर के साथ करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जिन बच्चों को एब्सेंट दिया गया है रिजल्ट में, सब्जेक्ट के सामने एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है AB करके, तो उन बच्चों को क्या करना है। और आपने पेपर दिया है, ठीक है, आप पेपर देकर आए हैं बट फिर भी एब्सेंट दे दिया है, तो आप लोगों को दोस्तों जाना होगा सेंटर जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ से अटेंडेंस सीट लेके आनी होगी। अटेंडेंस सीट लेके आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और ये रिज़ल्ट की कॉपी लगानी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लगाने के बाद में SOL जाना है नॉर्थ कैंपस, वो वेरीफाई कर देगा स्टैंप लगा के। फिर आपको ड्यू के एग्जामिनेशन ब्रांच में जाना होगा, वहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होगी। बस इतना काम आपको करना होगा। अब इन्होंने एब्सेंट दे दिया, इन्हीं की गलती है, बट बच्चों को दिक्कत उठानी पड़ रही है, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के सामने क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है, तो अब क्या करें, हमारे सब्जेक्ट लिखे हुए नहीं आ रहे, वहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है कई सारे बच्चों के रिजल्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट के सामने इस तरह के क्वेश्चन मार्क बने हुए आ रहे हैं। तो अब बच्चे क्या करें दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। ये SOL की तरफ से दिक्कत है, ठीक है, वो SOL खुद ही ठीक करेगा, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये SOL की ग्लिच है, SOL की तरफ से ही दिक्कत है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि मदर नेम में NA लिखा हुआ आ रहा है कई सारे बच्चों के रिजल्ट में। तो दोस्तों, कई सारे बच्चों के रिजल्ट में नहीं, सभी बच्चों के रिजल्ट में NA लिखा हुआ आ रहा है। मदर नेम जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये मदर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मदर नेम, और यहाँ पे NA लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, ये सभी बच्चों के रिजल्ट में NA लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका इसमें मदर नेम लिखा हुआ नहीं आता है, मैक्सिमम ज़्यादातर सभी बच्चों के रिजल्ट में NA लिखा हुआ आता है, मदर नेम लिखा हुआ नहीं आता। इसमें आपका एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, और सेमेस्टर लिखा होगा और प्रोग्राम लिखा होगा, बस ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अगर मदर नेम नहीं आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, SOL जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये SOL ठीक करेगा, मदर नेम का जो भी NA लिखा हुआ आ रहा है आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों, ये सब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा।